सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सो आसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि देवता दिन रात कहते हैं कि चित्रकूट के जो पशु पक्षी हैं, बेलें हैं, वृक्ष हैं, अनेक जातियों के तृण अंकुर आदि हैं, ये सब पुण्यों के पुंज हैं और सब धन हैं। उनमें जो आंखों वाले जीव थे वे भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल प्राप्त करके शोक रहित हो जाते, और जो अचर थे पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। वह वन पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर और मंगलमय है, अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए। जहां सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहां श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी आकर रहे, उस वन की परम शोभा है। हजार मुख वाले शेष जी, ऐसे लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं उसकी महिमा का बखान कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं तो मैं कैसे उसका वर्णन करूं। कहीं पोखर का कछुआ मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी क्षण क्षण में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखकर बड़ी प्रसन्न रहती हैं और अपने पति के साथ बड़े सुखपूर्वक रह रही। उन्हें अयोध्या कुटुंब के लोग घर की भूल कर भी याद नहीं आते। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती। अपने प्रति अपने पति का प्रेम बढ़ता हुआ देखकर सीता जी प्रसन्न है। उनका मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। अपने पति श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी में बड़ी शोभा दे रही हैं। मृग पक्षी जो वन के पशु पक्षी हैं वो उनके कुटुंबियों के समान लगते हैं, और मुनि की स्त्रियां सास के समान और मुनि ससुर के समान लगते। और कंद मूल फल आदि का जो भोजन है वह अमृत के समान लगता है। अपने पति के साथ सुंदर कुश पत्तों की साथरी में सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाला, जिसके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, वह कहीं भोग विलास से मोहित हो सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने मात्र से भक्तजन सभी प्रकार के भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले, भगवान श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं और वैसा ही कहते। अनेकों प्राचीन कथाएं कहते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी बड़े प्रेम के साथ उन्हें सुनते हैं और सुख मानते। जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर जाता है। अपने माता पिता परिजन भाई आदि का स्मरण करके, भरत के स्नेह और शील, उनकी सेवकाई को याद करके भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते। फिर कुसमय जान करके धैर्य धारण करते। जब सीता जी और लक्ष्मण जी उन्हें दुखी देखते हैं तो व्याकुल हो जाते।
भगवान श्री रामचंद्र जी को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा जब भगवान देखते तो कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर के लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते। राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों पर्णकुटी में बड़े सुशोभित होते हैं। जिस प्रकार अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ निवास करते हैं, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पर्णकुटी में निवास करते। अब इसके आगे की कथा। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि वासव बसे अमरपुर, सची जयंत समेत, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार अमरावती में देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ शोभित होते हैं और निवास करते हैं। जोगो वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलको विलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु शीर रघुवीर ही, जिमिया वे की पुरुष शरीर ही। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसे संभाल करते हैं जैसे पलकें और पुतलियों की संभाल करते। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी इन दोनों की ऐसी सेवा करते हैं जिस प्रकार कोई अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करता है। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहियो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिनिया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जो पशु पक्षियों को, देवताओं को, तपस्वियों को सुख देने वाले हैं, उनका हित करने वाले हैं, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अभी तक श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, उसकी कथा कही। अब जिस प्रकार से सुमंत्र भगवान को छोड़कर अयोध्या के लिए वापस हो जाते हैं, अब वहां का प्रसंग सुनिए, वहां की कथा सुनिए कि जब सुमंत्र वापस चलते हैं तब क्या होता है। फिरे ओ निषादु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखिस आई, मंत्री विकल विलोकी निषादु, कही ना जाई जस भयो विषादु। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को भेज करके पहुंचा करके निषाद राज लौटे, तब उन्होंने आकर के देखा कि रथ खड़ा हुआ है और वहीं सुमंत्र है। सुमंत्र बड़े व्याकुल है। सुमंत्र को व्याकुल देख करके निषाद राज को इतना दुख हुआ, इतना विषाद हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामो राम सिय लखन पुकारी,
पर्यो धरनु तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है नाही, जनु बिनु पंखो बिहगे अकुलाही। अब जब निषाद राज को वापस आते हुए देखा और अकेले आते हुए देखा मंत्री सुमंत्र ने, तो राम राम लक्ष्मण जानकी कह करके व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े सुमंत्र। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनना रहे हैं और उस प्रकार दुखी हैं, व्याकुल हैं, जिस प्रकार से बिना पंखों के पक्षी व्याकुल रहता है। नहीं तृण चरही न पियही जलु, मोचही लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब घोड़े ना तो घास चरते और न जल पीते, उनके नेत्रों से आंसू झड़ रहे हैं घोड़ों को। जब निषाद लोगों ने, निषाद राज ने, उनके जाति के लोगों ने, परिवार के लोगों ने घोड़ों की यह दशा देखी, भगवान श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखा, तो वे बड़े दुखी हुए, व्याकुल हो गए। धरी धीरजु तब कहाई निषादु, अब सुमंत्रो परि हरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। निषाद राज ने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र जी, आप धैर्य धारण कीजिए और विषाद को छोड़िए, दुख को छोड़िए। क्यों? क्योंकि आप पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, परमार्थ को जानने वाले, और आप विधाता को प्रतिकूल मान करके धैर्य को धारण कीजिए। विविधो कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रो बरवस आनी। शोके शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर विरह पीर और बाकी। बड़ी कोमल वाणी के साथ अनेक प्रकार की कथाएं कह करके निषाद राज ने जोर जबरदस्ती से सुमंत्र जी को पकड़कर रथ पर बैठाला। अब सुमंत्र जी शोक के कारण शिथिल हैं, इसलिए है रथ नहीं हाँक पा रहे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी वेदना है। चरे फराही मग चलही न घोरे, बन मृग मनाहू आनी रथ जोरे। अड़हु को परही फिरी हेरही पाई छे, राम वियोगी विकल दुख पीछे। अब घोड़े क्या होता है, फड़फड़ा रहे, रास्ते में ठीक से चल नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे जंगली घोड़ों को ला करके जोत दिया गया। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते, कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते। वे दुख से बहुत व्याकुल हैं। जो कहिए राम लखन वैदेही, हिकरी हिकरी हित
हे रहिते ही बाजी विरह गति कमी किम जाती बिनु मनि फने को विकल जेहि भांति। अब जो भी राम लक्ष्मण या वैदेही कहता है तो घोड़े हिकर हिकर करके और देखने लगते। अब घोड़ों की विरह की दशा को कहा नहीं जा सकता है। वे इस प्रकार से व्याकुल हैं जिस प्रकार मणि के बिना मणियारा सर्प व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषादु बस देखत सचिव तो रंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग लखन सिया रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों को शोक में व्याकुल देख करके उनकी दशा देख करके निषाद राज भी विषाद के बस में हो गए। तब उन्होंने अपने 4 सेवकों को बुलाया और सारथी सुमंत्र के साथ में कर दिया। गोहो सारथ रही गोहो सारथी फिरो पहुंचाई बिरहु विषादु वरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा हो ही क्षण मगन विषादा। निषाद राज गोह सुमंत्र जी को पहुंचा करके विदा करके वापस लौटे आए। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर के अयोध्या को चले दिए। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे क्षण क्षण विषाद में दुखी हो जाते। सोचे सुमंत्र विकल दुख दीना धिग जीवनो रघुवीर विहीना। रही नयनतहु अधम शरीरु जसु न लह्यो बिछु रत रघुवीरु। अब जो मंत्री सुमंत्र हैं वे बड़े व्याकुल हैं और दुख से दीन हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना इस जीवन को धिक्कार है और कभी ना कभी तो इस अधम शरीर को नष्ट होना ही है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने के समय ये यदि शरीर छूट जाता तो यश होता। भये अजस अघ भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना। आहे मंद मनु अवसर चूका अजहू न हृदय होत दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो चुके और अब ये ना जाने किस कारण बस निकलते नहीं। और नीच जो मन है ये बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो रहे। मीजी हाथो सिरु धुनि पछिताई मनहु कृपनो धन राशि गमाई। बिरदे बांधिवर बीरु कहाई चले ओ समर जनु सुभट पराई। आप सुमंत्र हाथ मलते हैं
सिर धुनते हैं और पछता रहे। ऐसे जैसे कोई कंजूस धन का खजाना गमा बैठा, वे इस प्रकार चल देते हैं मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग करके जा रहा। और सुमंत्र बड़े दुखी हैं, व्याकुल। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर, सचो सोचते ही भांति, लखन सिया रामचंद्र की जय। कोई ब्राह्मण हो और विवेकवान हो, वेद को जानने वाला हो और साधुओं की सम्मति के अनुसार आचरण करने वाला हो, उत्तम जाति का ब्राह्मण हो, और यदि कभी धोखे से वो मंदरा पी ले, शराब पी ले, तो फिर बहुत अधिक पछताता है। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र पछता रहे हैं, सोच कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु मीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।